हेलो जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पूरा उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे बहाली को लेकर चिंतित भी होंगे और पढ़ाई में निरंतरता के साथ पढ़ते भी होंगे। इसी कड़ी में आप देखे होंगे ये ऑनलाइन फॉर्म खुला हुआ है जो कल मैंने बताया था, और मैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से बताऊँगा। ये बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया ऑनलाइन आवेदन, लेकिन ये आज से लेके बस 3 दिन चलेगा। 10, 11, 12, 13 4 दिन। ये जो ऑनलाइन फॉर्म आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ देखिए आप, ये डेमो है। डेमो का मतलब हुआ, साफ लिखा हुआ देखिए डेमो। डेमो का मतलब हुआ ये प्रैक्टिस करने के लिए है कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। ये तो बीपीएससी के इतिहास में ऐसा लगता है पहली बार हुआ है। तो आप सभी अभ्यर्थी, आपके पास मोबाइल है, जैसे मैं बताऊं वैसे अपना मोबाइल खोलना है, और मोबाइल खोलने के बाद गूगल खोलिएगा, और गूगल में खोलने कैसे खोलना है मैं सब बताऊंगा। वैसे आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं समझाने का। ठीक है, चलिए। ये जो आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो भी साथी भविष्य के भावी शिक्षक है, सीटेट, बीटेट, एसटेट पास अभ्यर्थी है, उनके लिए है। देखिए बिहार है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके द्वारा फॉर्म है डेमो। ये खोलेंगे कैसे, इसके लिए आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। अपने मोबाइल में गूगल खोलिएगा, गूगल खोल लिए। गूगल खोलने के बाद इस पर क्लिक कीजिएगा। गूगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी, ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बीपीएससी, बीपीएससी मैंने लिखा, यहाँ देखिए बीपीएससी। मैं कैमरा पर चेक कर लूँ कि जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स होकर देखिएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत आवाज़ आएगा तो समझ जाइएगा, थोड़ा पंखा चल रहा है इसलिए, ठीक है। बीपीएससी, बीपीएससी पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद एक साइट खुलेगा, देखिए www.bpsc.bih.nic.in। ये ओरिजिनल साइट है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने सत्यमेव जयते ये बिहार सरकार का खुलेगा। आप देखिए, कहीं में नहीं जाना है आपको, जाना है यहाँ देखिए होम पेज, हिस्ट्री, टेंडर, कंटेक्ट, हिंदी, मैक्स, ये अप्लाई ऑनलाइन। कहाँ क्लिक करना है? अप्लाई ऑनलाइन। चलिए हम थोड़ा आपको रेड कर दे जिससे कि आपको परेशानी न हो। ये यहाँ पे ये है ना, अप्लाई ऑनलाइन, इस पे क्लिक कीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। बहुत बढ़िया, सिंपल स्टेप है। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए क्या खुलेगा। आज 10 जून है, आज से बोला गया था आपके सामने ऑनलाइन। यहाँ देखिए साफ लिखा होगा, एक दरवाजा बना होगा गेट का, बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक कर दिए, देखिए कितना सिंपल है। इस पर ओके कर दीजिएगा। ओके भी मैंने कर दिया, और जैसे ही मैंने ओके किया, इसके बाद आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी का खुलेगा। और ये हम सभी का सपना है, और आपको एक सीट लेना है। मैं चैलेंज करता हूं कि आपको एक सीट मिलेगा, बस अपनी क्षमता को कम मत आकिएगा, मैं कहता हूं। और फालतू में इधर उधर नहीं, हम है ना आपके लिए। नीचे आइएगा, जैसे ही नीचे आइएगा देखिए क्या खुला, आप खुद देखिए ना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, नीचे आना है। यहाँ क्या लिखा हुआ? डेमो, यानी डेमो का मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए। 3 दिन 4 दिन का मौका है, इसमें प्रैक्टिस करना है। फॉर्म भर के कुछ गलती तो नहीं होगा, कौन कौन डॉक्यूमेंट लग रहा है। और अप्लाई भी कर दीजिएगा तो ये भी अप्लाई नहीं होगा, वो 15 से अप्लाई होगा, 15 जून से। तत्काल प्रैक्टिस कीजिए। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, कौन एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरा भाई? तो डेमो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। जो भी सीटेट पास है, स्टेट पास है, वो भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग बीपीएससी को जिम्मा दिया। बीपीएससी आप एग्जाम लीजिए और आप ही मेरिट तैयार कीजिए। तो बीपीएससी ने जो फॉर्म निकाला है, जिसका आप फॉर्म भरेंगे, इसका नाम है टीआरई एग्जाम। इसको भी जानिए, क्या पता फुल फॉर्म पूछ दे, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। इस पे भरना है। ये आज से स्टार्ट हुआ है और 13 तक चलेगा। इसके बाद ऐसा नहीं है कि फॉर्म बंद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये प्रैक्टिस के लिए बार बार बोल रहे हैं। इसके बाद आपको क्लिक करना है कहाँ? यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। मैंने क्लिक किया। जैसे ही हम क्लिक करेंगे,
ये मैंने क्लिक किया, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किए, मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया अप्लाई ऑनलाइन पे तो आपके सामने साइट खुलेगा। ये देखिए, आराम से पढ़िए। यह विज्ञापन संख्या 26/2023 का बीटा वर्जन है, ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पस। बस आपको टेस्ट किया जा रहा है। और बीपीएससी भी पहली बार बिहार शिक्षक बहाली के लिए लेगा, तो टेस्ट अभी कर रहा है 4 दिन। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये डेमो प्रैक्टिस के लिए है, डेमो टीचर। ऐसे ही आपको जब 15 से स्टार्ट होगा तो साइबर कैफ़े कंप्यूटर वाला के पास जाइएगा, तो अपने सामने आंखों के सामने भरमाना है, नाम चेक करना है, सब कुछ जो आधार कार्ड में है, मैट्रिक में है। ऐसी गलती मत करना दोस्त, नहीं तो बहुत पछताओगे। पास तो सभी होंगे, डॉक्यूमेंट में बहुत लोग छटेंगे। जहाँ जहाँ स्टार से कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, यानी आप कैंडिडेट हुए, आप हुए ना कैंडिडेट। जैसे मेरा नाम पृथ्वीराज भारती है, ठीक है, तो फर्स्ट नेम हो गया पृथ्वीराज और लास्ट नेम क्या हो गया भारती। तो अलग अलग लिखना है, ध्यान रखिएगा। ऊपर में देखिए क्या लिख दिया है, स्टार। जहाँ जहाँ स्टार लिखा होगा, फील्ड इज मैंडेटरी, कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल द कॉलम्स इन द इंग्लिश। जहाँ जहाँ स्टार लगा होगा वो आपको भरना जरूरी है। जैसे कैंडिडेट फर्स्ट नेम, इसको हम बताने से पहले कुछ बता दें, जैसे कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए, आप जहां भी आपको लिखा हो, ये देखिए जहां भी लिखा हो कैंडिडेट, पहले कैंडिडेट का मतलब आप हुए, आपके बारे में जो आप बैठेंगे। यहां लिखा रहेगा पहला स्टेप कैंडिडेट फर्स्ट नेम। इसका मतलब समझिए, कैंडिडेट फर्स्ट नेम का मतलब समझिए। जैसे मेरा नाम हो गया, मेरा ओरिजिनल नाम जानिए, पृथ्वीराज भारती। हम जानते हैं, आप सभी जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है, किसी न किसी को दिक्कत होता है। तो ये ध्यान दीजिए आप, ये जो पृथ्वीराज हुआ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को बोलते हैं फर्स्ट नेम। मेरे नाम का फर्स्ट नेम, ये हुआ फर्स्ट नेम। और ये लास्ट वाला भाग है, इसको बोलते हैं लास्ट नेम। तो वहाँ पूछेगा कैंडिडेट फर्स्ट नेम, तो मैं अपना नाम फर्स्ट नेम में पृथ्वीराज ही लिखूंगा, पूरा नाम नहीं लिखना है। और जब लास्ट नेम बोले कैंडिडेट का, तो वहाँ पे भारतीय लिखना है। बहुत लोग गलती क्या करेंगे, कैंडिडेट फर्स्ट नेम, इसी में पूरा नाम लिख देंगे, जो भी अपना नाम है, वो नहीं करना है। समझ गए? चलिए अब देखिए, अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए, कैंडिडेट फर्स्ट नेम बोला, मिस्टर मिसेज ये जो भी है फर्स्ट नेम। चलिए अपना ही नाम लिख देते हैं समझाने के लिए, सभी कैपिटल में भरना। यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल, तो मैं कैपिटल में कर देता हूँ, PRITHVIRAJ, ठीक है। पृथ्वीराज फर्स्ट नेम बोला, तो फर्स्ट नेम में मैं अपना पृथ्वीराज लिखा हूँ। फिर बोला मिडिल नेम, तब मिडिल नेम में मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा एक पृथ्वीराज और भारती, तो भारती लास्ट हो गया और पृथ्वीराज फर्स्ट है। मिडिल नेम नहीं है तो नहीं लिखना, लास्ट नेम, तो लास्ट नेम में मेरा भारती है तो भारती लिख देंगे, BHARTI, हो गया पृथ्वीराज भारती। समझ गए? और जिनका मिडिल नेम होगा वो चेक कर लीजिएगा, मैट्रिक के प्रमाण पत्र में, आधार कार्ड में, ये सब चेक करके कीजिएगा ध्यान से। इसके बाद फादर नेम, देखिए यहाँ भी स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब कंपलसरी है, लिखना होगा। तो मान लीजिए पिता का नाम लिखिए, हमारे पिताजी का नाम आदरणीय, हमारे जो सम्माननीय मेरे पिताजी हैं उनका नाम है महेश प्रसाद, तो लिख दिया सब कैपिटल में, MAHESH, महेश प्रसाद, PRASAD। अब बताइए यहाँ पे मैंने पिताजी के नाम में पूरा नाम क्यों लिखा? महेश तो अलग है और प्रसाद तो अलग है, लेकिन मैंने पूरा नाम इसमें लिखा इसीलिए क्योंकि यहाँ बोला है फादर नेम, ये नहीं बोला फादर नेम में फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये नहीं बोला है। जब सिंपल लिखा हो तो पूरा नाम। और देखिए कैंडिडेट में फर्स्ट नेम में बोला
तो फर्स्ट नेम, लास्ट बोला तो लास्ट नेम, इस पे ध्यान रखिएगा। महिला लोग, जैसे किसी का नाम होता है चांदनी कुमारी, तो चांदनी हो गया आपका कैंडिडेट का पहला नाम, कुमारी हो गया लास्ट नाम, तो लास्ट नेम में कैंडिडेट के लास्ट नेम में लिखिएगा। ये सब गलती मत कीजिएगा, साइबर कैफे वाला बहुत गलती करता है, हम चिल्ला के बोल रहे हैं। हस्बैंड के नेम में यहाँ स्टार नहीं लगा हुआ है। जो भी शादीशुदा महिला है चाहती है पति का नाम नहीं दे तो मत दीजिएगा, बिल्कुल मत दीजिएगा। बल्ले बल्ले, नीतीश जी के राज में यही तो फायदा है, पति का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन पति परमेश्वर होते हैं, अच्छी बात है, हम भी किसी के पति हैं, है ना, हंसी के लिए बोल रहा है। तो पति का नाम नहीं भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ स्टार नहीं लगा हुआ है। जहाँ स्टार लगा हुआ है वहाँ कंपलसरी है। मदर नेम, तो हमारी माँ का नाम है, हमारी जो माता है, हमारी जो भगवान है, उनका नाम भी लिख ही देते हैं। गंगा कुमारी, GANGA, गंगा स्पेस KUMARI, कुमारी मैंने लिख दिया। अब बोला आपको सेलेक्ट ID टाइप, यहाँ भी स्टार लगा हुआ कंपलसरी, तो आपके पास जो भी हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइवरी लाइसेंस, तीनों में से जो है लिखिए, लेकिन आधार कार्ड सभी के पास है। अगर आधार कार्ड नहीं हो तो पैन कार्ड लिख दीजिएगा। तो मेरा आधार कार्ड है, जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो ऐसा करके आएगा, इसको कट कर दीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। तो मेरा आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड पे क्लिक किए, और इसके बाद आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर वो डालिए। तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ। 12 नंबर का होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अपलोड आधार PDF, स्टार लगा हुआ है, तो उसका PDF आपको अपलोड करना होगा, अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जी बिल्कुल मैं भारत का निवासी हूँ, तो यस पे क्लिक करना है। ठीक है। फिर पूछेगा आर यू अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, स्टार लगा हुआ है, यानी आप बिहार के निवासी हैं परमानेंट, जी मैं हूँ, तो यस करना है। और चूंकि जो बिहार के निवासी है वही फॉर्म भरेगा, तो यस ही करना है, नो नहीं कीजिएगा, यस, दोनों में यस। फिर आपसे पूछेगा चूंकि बिहार के निवासी हैं तो आपका आवासीय तो होगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, तो इंटर परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसको आवासीय बोलते हैं, उसी का दूसरा नाम निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो इंटर परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, तो जो भी आप आवासीय बनाए होंगे जिसपे ऊपर में लिखा होगा निवास प्रमाण पत्र, आवासीय नहीं लिखा होगा, चूंकि आवासीय का ही दूसरा नाम निवास प्रमाण पत्र है। तो सर्टिफिकेट नंबर बोला, तो सर्टिफिकेट नंबर होगा नीचे में, सर्टिफिकेट जो आवासीय बनाए होंगे वो नंबर डाल दीजिएगा। मान लीजिए हम कुछ भी डाल देते, तत्काल कुछ भी डाल दिए, ठीक है, मैंने डाल दिया। इसके बाद इशू डेट, किस डेट को इशू हुआ, यानी आपका आवेदन आवासीय जो होगा किसी डेट को आपके सामने आया तो वो भी डेट लिख दीजिएगा। मान लीजिए मैंने कुछ भी लिख दिया, तत्काल हम बता रहे हैं, मैंने डेट भी डाल दिया। वो कैफे वाला जानता है, बस आवासीय जाती है, OBC सब लेके जाना। इसके बाद जैसे ही आपने आवासीय का सब कुछ दिया तो अपलोड भी करना होगा, कंपलसरी है, तो अपलोड कर लीजिएगा। अपने से फॉर्म नहीं भरना, साइबर कैफे में जाके कंप्यूटर वाला के पास जाके फॉर्म भरना, लेकिन अपने आंखों से देखना, उस पर विश्वास मत करना। फिर पूछा डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, आप आरक्षित वर्ग में आते हैं, यानी आप EBC में आते हैं कि BC1 में आते हैं कि BC2 में आते हैं, EWS में आते हैं, तो डू यू बिलोंग, यस, तो यस पे क्लिक कीजिए। अब पूछा कि ठीक है आप तो आरक्षित हैं, तो कौन में आते हैं, इफ यू यस हाँ देन सेलेक्ट द कैटेगरी, तो किस में आप आते हैं, EWS की, SC ST EBC BC, किस में आते हैं। तो मान लीजिए कोई भी आदमी EBC में है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो इस पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो फिर पूछेगा सेलेक्ट कास्ट नेम, तो आप कौन से जाति में आते हैं, आपका जाति कौन है, आप कौन से कास्ट में आते हैं, तो यहाँ पे जाति का नाम लिख दीजिएगा। जैसे कोई EBC में है, मान लीजिए कोई तेली है, तो यहाँ पे लिख देगा TELI, तेली, हो गया तेली। चूंकि आप EBC में है, मान लीजिए तेली है, तो अपने जाति का नाम भी लिख दीजिए। इसके बाद जैसे ही आप EBC में है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इसके लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो इंटर सर्टिफिकेट डिटेल, चूंकि आपने जाति को चुन लिया तो जाति प्रमाण पत्र जो बनाए होंगे सर्टिफिकेट नंबर यहाँ लिखिएगा, कुछ भी है मान लीजिए डाल दिए, मैंने डाल दिया। इसके बाद किस डेट को इशू हुआ वो बता देगा कैफे वाला, कर दिए। इसके बाद सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ कुछ कुछ दिया हुआ है कि EWS का मतलब क्या होता है, SC, जो भी SC में है
उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट। एसटी का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब। ईबीसी का मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, जिसको हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग बोलते हैं। उसी प्रकार बीसी है, बीसी का मतलब बैकवर्ड कास्ट, जिसको हम पिछड़ा वर्ग बोलते हैं। यही सब है। क्या लिखा है नोट में, आवेदक, चूंकि आप आवेदक हैं, आप टीचर बनने वाले हैं, अपनी जाति एवं आरक्षित कोटि से पूर्णतः आश्वस्त हो ले, किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। मान लीजिए आप जनरल में हैं, आप डाल दीजिएगा ईबीसी, उसके बाद अगर सिलेक्शन हो गया तो आपको आरक्षण बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये सब देख लीजिएगा। इसके बाद जो शादीशुदा महिला है वो तो शादीशुदा है, पति का नाम नहीं भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट आपको पिता के एड्रेस से ही बनाना है। तो आप मैरिड है, शादीशुदा, तो आप मैरिड पे क्लिक कर दीजिएगा। जो नहीं शादीशुदा है वो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे, है ना। और ठीक है, चलिए आपसे पूछेगा जेंडर, आप किस जेंडर, किस सेक्स में आते हैं। तो आप पुरुष है तो मेल, स्त्री है तो ये, और थर्ड जेंडर जो है तो उस पर क्लिक करेंगे। तो हम मेल है तो मेल पे क्लिक कर देंगे। फिर आपसे पूछेगा आर यू अ ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टीजमेंट, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता हैं या पोती हैं या नाती हैं या नतनी हैं। अगर हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। फिर पूछेगा आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप दिव्यांग है तो कहिएगा हाँ तब यस, और नहीं है तो नो कर देना है। ध्यान रखिएगा, अगर हाँ तो यस कीजिएगा। अगर सही में हाँ है, मान लीजिए कोई अभ्यर्थी दिव्यांग है तो यस पे क्लिक कीजिए। इसके बाद ऐसे खुल जाएगा, उसको कट कर देना है, हमेशा कट कर देना है। तब पूछेगा कैसा बीमारी है भाई, आप किस प्रकार के दिव्यांग है, कान से सुनाई नहीं देता है या नाक से या आपको आंख से दिखाई नहीं देता है, यानी क्या समस्या है वो देखना है, ठीक है। ये आपसे पूछेगा, समझ में आ गया, ये आपसे पूछेगा। तो आपको जो भी बीमारी है, अगर आप विजुअली डिसेबल्ड है, देख नहीं पा रहे, हियरिंग डिसेबल्ड है, कान से सुन नहीं पा रहे, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड है यानी हाथ पैर में दिक्कत है, विकलांग है, या आप मेंटली डिसेबल्ड है, दिमाग से कमजोर है, तो आप हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिए। जो भी बीमारी है, सर्टिफिकेट तो होगा ही, तो यहाँ सर्टिफिकेट नंबर लिख दीजिएगा। मान लीजिए कुछ भी है, मैंने लिख दिया, उसके बाद जिस डेट को इशू हुआ, और जो भी दिव्यांग भाई है वो या तो पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, या आपका दरभंगा से है कोई अगल बगल जिला से तो डीएमसीएच, जो भी सरकारी मेडिकल कॉलेज है 38 जिला में जहाँ भी, वहाँ से करवा सकते हैं। जो पटना के निकट है तो चले जाइए पीएमसीएच या आईजीआईएमएस, वहाँ से भी आप दिव्यांग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। डेट है तो कोई भी डेट दे दीजिए। इसके बाद सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। इसके बाद आपसे पूछेगा डू यू वांट टू पे कंसेशनल फी एज पर एडवर्टीजमेंट SC/ST डिसेबल्ड फिल्म, क्या आप मतलब आरक्षण चाहते हैं इस टाइप से, तो उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। हाँ चाहते हैं, क्योंकि मान लीजिए SC/ST को छूट मिलता है, दिव्यांग को भी छूट मिलता है। अब महिला में कोई भी हो, या जनरल हो, EWS, EBC, BC2, EBC, SC/ST, कोई महिला, सभी महिला के लिए आप कंसेशन चाहते हैं, यानी छूट चाहते हैं फॉर्म भरने में, कुछ कम पैसा लगे तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। और नहीं चाहते हैं, जैसे कोई EBC वाले हैं उनको तो छूट नहीं मिलेगा, जनरल वाले, तो उनको नो कर दीजिएगा, ठीक है। फिर बोलेगा जो आर्मी से रिटायर्ड है, ऐसे भी साथी हैं, आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर हाँ तो हाँ, आप लोग नहीं हैं अभ्यर्थी लोग जो पढ़ रहे हैं तो नो। जो ऑलरेडी पहले से शिक्षक हैं, जो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, नियोजित शिक्षक, चूंकि वो भी फॉर्म भरेंगे तो वो इनके लिए है, ठीक है। अगर जो नियोजित है पंचायती राज या नगर निकाय जहाँ, तो यस करेंगे। आप लोग नहीं हैं, नए नए अभ्यर्थी, तो नो कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, चूंकि पूछा है पंचायती राज ये, तो आप तो है ही नहीं, अभी नया बनने वाले हैं, तो नो। फिर पूछेगा आप इनमें से किसकी पात्रता या दक्षता परीक्षा धारण करते हैं, यानी कौन सा एग्जाम पास किए हैं, तो सीटेट पास किए हैं ना। अगर सीटेट पास किए हैं या बीटेट, तो पात्रता परीक्षा पे क्लिक कीजिएगा। और ये जो वाला है 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक के लिए है, ये वाला, ये आपके लिए नहीं है। जो भी सीटेट बीटेट स्टेट पास है, नए अभ्यर्थी है, वो पात्रता परीक्षा पे क्लिक करना। फिर आपसे पूछेगा आप कौन सा पेपर पास है, चूंकि 1 to 5 अगर ऑलरेडी पास है आप, मात्र 1 to 5 में। अगर सीटेट का पेपर पास है या बीटेट का पेपर 1, तो देखिए सीटेट का पेपर 1 या बीटेट का पेपर 1, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए क्लिक किए तो ऐसा खुलेगा, इसको कैंसिल कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कुछ साथी ऐसे भी हैं जो सीटेट का पेपर 1 भी पास है और वो बीएड भी किए हुए हैं, STT का पेपर 1 भी पास किए हुए हैं, माध्यमिक वाला,
तो वो दोनों पे क्लिक करेंगे। देखिए अगर वो सीटेट भी पास है और साथ में 9वीं 10वीं का शिक्षक बनना चाहते हैं उसमें वो भी पास है, तो इस पर भी क्लिक कर देंगे। चूँकि सीटेट भी पास है वो भी पास है, तो दोनों पे। अगर आप पेपर 2 भी पास है, STT का पेपर 2, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, सब जगह आरक्षण मिलेगा। नहीं पास है, मात्र पेपर 1 पास है, तो बस आपको सीटेट का पेपर 1, जो भी 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं, पेपर 1 पास है तो बस सीटेट का पेपर 1 पे ही क्लिक कर देना। इसके बाद फिर आपसे पूछेगा इंटर सीटेट पेपर 1 या ये क्या अध्यापक के लिए सर्टिफिकेट, जो आप सीटेट पास किए होंगे तो डिजी लॉकर, गूगल पे डिजी लॉकर मार के अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड किए होंगे। एक मार्कशीट होता है, एक होता है सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मार्कशीट नहीं, आपको सर्टिफिकेट नंबर बोला है। एक मार्कशीट हो गया सीटेट का, एक सर्टिफिकेट, दो चीज़ अलग अलग है। तो सर्टिफिकेट जो होगा ओरिजिनल, उसका सर्टिफिकेट नंबर लिख दीजिएगा। मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। और जिस डेट को इशू हुआ वो भी डेट दे दीजिएगा, कुछ भी ले लेते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट, अंक पत्र नहीं बोला है सीटेट का। हाँ, अंक पत्र उनके लिए है जिनको बिहार में आरक्षण मिला है, जो SC/ST वाले हैं 75 पे पास है। चूँकि वो केंद्र में तो फेल है, सर्टिफिकेट तो मिलेगा नहीं उसको, तो वो अंक पत्र से भी काम चलेगा। अभी कुछ दिन वेट कर लीजिए, कर दीजिएगा। इसके बाद जो भी आप लोग प्रारंभिक में शिक्षक बनना चाहते हैं 1 to 5 में, तो जो भी लोग अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने, तो कोई B.Ed किए होंगे या ये किए होंगे या BLed, B.Ed, BSc, या जो DLed किए उनका भी लिखा हुआ है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय, जो भी DLed, यानी इसमें सभी आ गए, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो डेट ऑफ बर्थ कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए तत्काल लिख देते हैं, कुछ भी ले लीजिए। वहीं पर 1 सेकंड अंदर आ जाइए। मान लीजिए 1995 है, ठीक है, ये ले लिए। इसके बाद आपका एड्रेस बोलेगा, तो एड्रेस में आप लिख दीजिए कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट। कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट दोनों एक ही। कोरेस्पोंडेंस का मतलब होता है अभी फिलहाल कहाँ रहते हैं, अब परमानेंट कहाँ पे आप बचपन बिताए हैं। तो आप दोनों में बिहार का एड्रेस ही डालना, अपने पिता का एड्रेस ही डाल देना, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी मैंने ले लिया, कुछ भी मैंने ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कोई दिक्कत। आप डिस्ट्रिक्ट बोला तो कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी तत्काल बताएगा। पिन कोड, तो पिन कोड आपका जो भी है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। और आपसे बोलेगा एड्रेस ऑफ परमानेंट, मतलब बचपन से कहाँ बिता है, तो आप उसमें भी कुछ कुछ सेम डाल दीजिएगा। तो मैंने सेम डाल दिया, ठीक है, ठीक है। और देखिए यहाँ हमेशा बिहार रहेगा, क्योंकि बिहार के बच्चों के लिए, अदर स्टेट वालों के लिए नहीं है, ठीक है। आप डाल दिए। इसके बाद बोलेगा डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ दिस पोस्ट इन द, मतलब जो भी आप दिए हैं क्या ये सही है, तो यस कर दीजिएगा। क्योंकि आपने सही दिया है तो सही यस। अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, जो भी ईमेल आईडी आपका है वो डाल दीजिएगा। इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, वही ईमेल आईडी, ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिएगा, कुछ भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए, कुछ भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए, तत्काल हम बोल रहे हैं। इसके बाद वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि जो ईमेल डालिएगा वो ईमेल अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, और मोबाइल नंबर जो डाले रहेंगे, क्योंकि दोनों आपका खुद का होना चाहिए। ईमेल नहीं है तो बना लीजिए, ईमेल और मोबाइल नंबर अपना ही डालिएगा, क्योंकि उस पर OTP जाएगा, मोबाइल पे भी और ईमेल पे भी, तो अपने पास ही रखिएगा। और मोबाइल में जिस नंबर, जो नंबर डालिएगा उसमें रिचार्ज भी होना चाहिए, नहीं तो मैसेज नहीं आएगा। गेट ईमेल कोड, गेट मोबाइल OTP, दोनों पे OTP जाएगा, तब वेरिफिकेशन होगा। यहाँ कैप्चा बोलेगा, वो सब कैफे वाला है, डाल देगा अपना कुछ भी, ठीक है। इतना करने के बाद लास्ट में आएगा सबमिट। मैंने सबमिट किया, ओके। जैसे ही मैं ओके कर दूंगा तो ये आपका ले लेगा, ठीक है। ओके मारिएगा, ये आपका ओके ले लेगा, यानी सबमिट हो गया। यानी हम आसान भाषा में बताए हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए कि फॉर्म कैसे कैसे भरा जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर फोटो तो नहीं लिया, तो फोटो भी आपका लेगा, ऐसा नहीं है कि फ़ोटो नहीं लेगा। इसमें नहीं आ रहा है चूँकि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा है, कंप्यूटर में, लेकिन सुनने में आ रहा है फ़ोटो आपका आपके स्क्रीन पे जो खींचेगा वही लेगा, या आपका अलग से लेगा, तो बता देंगे हम आपको। तत्काल समझिए कैसे कैसे फॉर्म भरना है। सभी डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए, जिससे कि आपको
दिक्कत बिल्कुल नहीं हो। समझ में आ गया? और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको मोटिवेट मिले, पॉजिटिव लगे कि फॉर्म भरना आसान है, लेकिन अपने से बिल्कुल नहीं भरना है। कंप्यूटर वाला के पास जाना है और अपने आंखों के सामने उसको भरवाना है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।